अखनूर खोड़ विधानसभा चुनाव में सतीश शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। पूर्व सांसद मदनलाल शर्मा के पुत्र सतीश ने कांग्रेस पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता ने 51 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की, फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ताराचंद को टिकट देकर पार्टी ने युवा वर्ग की अनदेखी की। सतीश ने दावा किया कि उन्होंने जनता के सुझाव पर नामांकन भरा है और लोगों के समर्थन से चुनाव जीतने का भरोसा जताया। अखनूर खोड़ विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व विधायक राजीव शर्मा ने आज अंतिम दिन अपना नामांकन भरा। उनके साथ पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा, पूर्व सांसद शमशेर सिंह मनहास और भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल भगत भी मौजूद थे। हजारों समर्थकों ने रैली निकालकर अपना समर्थन व्यक्त किया। राजीव शर्मा ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में विकास और स्थिरता लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन की अपील की और विश्वास जताया कि भाजपा इस चुनाव में विजयी होगी। खोड़ विधानसभा से सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह बाऊ ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बातचीत में बाऊ ने कहा कि वे पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र में जनसेवा कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को हल करने में सदैव तत्पर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। बाऊ ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, रेत खनन और भूमि विवादों के समाधान के लिए वे हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें जनता के समर्थन से जीतने का पूरा भरोसा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर के लोगों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया और कहा कि पीडीपी ने यहां के लोगों को पीओटीए और टास्क फोर्स के अत्याचारों से मुक्त कराया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ पीडीपी ही दक्षिण कश्मीर के लोगों की जमीन और नौकरियों की रक्षा कर सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थी तो उन पर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये संगठन गरीबों के लिए शिक्षा और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा था। सांबा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया ने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां धारा 370 की वापसी की बात कर कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही हैं। धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब एक विधान और एक संविधान है और ये प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। उन्होंने जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। बांडीपुरा विधानसभा से जमाते इस्लामी के पूर्व नेता सिकंदर मलिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए मलिक ने कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव भी इसी तरह निष्पक्ष होंगे। मलिक ने कहा कि जमाते इस्लामी का चुनावों में हिस्सा लेना मुख्य धारा की पार्टियों को रास नहीं आ रहा है, जबकि पहले वे इसी संगठन पर चुनाव न लड़ने के आरोप लगाते थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती तो वे सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारते। अपनी पार्टी के पूर्व युवा महासचिव इरफान मनहास, जो कि शोपियां से आते हैं, भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कई प्रमुख सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के संगठन महासचिव अशोक कौल ने उनका स्वागत किया और कहा कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर के लोगों में बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इरफान मनहास ने भाजपा की विकासवादी सोच की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के युवाओं और जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने प्रधानमंत्री मोदी की धारा 370 को हटाने की नीति को लेकर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों को नकार दिया है और उनका नया कश्मीर का सपना विफल हो गया है। इंजीनियर राशिद ने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। कठुआ जिले में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बुधवार को 2 नए मामले सामने आए, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 43 हो गई है। नए मामलों में एक बिलावर और दूसरा नगरी से है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और मच्छरों की रोकथाम के उपायों पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध लक्षण के मामले में तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया।
उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को विदेश की यूनिवर्सिटियों में तो बुलाया जाता है, लेकिन भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्हें संबोधन के लिए निमंत्रण क्यों नहीं मिलता। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की विदेश में सक्रियता भारत की आंतरिक राजनीति पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना करना है, जबकि देश के भीतर उनकी नीयत और राजनीतिक दिशा स्पष्ट नहीं है। जम्मू पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज अपने हजारों समर्थकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने एक विशाल रोड शो किया, जिसमें भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा सहित पार्टी के कई शीर्ष नेता शामिल हुए। इस अवसर पर सेठी ने कहा कि उन्हें जनता और पार्टी का पूरा समर्थन है और वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के नेतृत्व में जम्मू पूर्व का समग्र विकास होगा। नगरोटा विधानसभा सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राणा ने आज अपने नामांकन पत्र भरे। नामांकन दाखिल करने से पहले राणा अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे। राणा के साथ हजारों समर्थकों का जनसैलाब भी मौजूद था, जो उनके समर्थन में नारे लगाते हुए उनके साथ चले। इस मौके पर राणा ने कहा कि जनता का अपार समर्थन उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और वे नगरोटा के विकास के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जीत का विश्वास जताया।